दोस्तों, वेस्ट एशिया में चल रही तनावपूर्ण स्थिति के बीच अब एक नई खबर सामने आ रही है जिसने भारत, इजरायल और पाकिस्तान को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। हाल ही में एक तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के मक्का में दिखाई दिए। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ सकता है? और इन्हीं सब घटनाओं के बीच एक और मुस्लिम देश इजिप्ट भारत के समर्थन में उतर आया है, जिसने तुर्की, सऊदी, पाकिस्तान को हैरान कर दिया है क्योंकि उसने भारत से बेहद खास हथियार की डिमांड की है। जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच रक्षा सहयोग को लेकर बातचीत चल रही है। दावा किया जा रहा है कि तीनों देश सुरक्षा और सैन्य सहयोग को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बैठकों ने क्षेत्र की राजनीति को लेकर कई अटकलों को जन्म दे दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच पिछले कुछ समय से रक्षा तकनीक, ड्रोन और सैन्य सहयोग को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी। तुर्की पहले से ही पाकिस्तान को कई रक्षा उपकरण और ड्रोन तकनीक उपलब्ध करा चुका है। दूसरी ओर सऊदी अरब आर्थिक रूप से मजबूत देश है और उसके पास बड़े पैमाने पर निवेश करने की क्षमता है। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर तीनों देशों के बीच सहयोग बढ़ता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति पर पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संभावित सहयोग को इस्लामिक नेटो जैसा नाम भी दिया जा रहा है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर ये संगठन किसके खिलाफ बन रहा है। इसमें मुख्य रूप से इजरायल और भारत दो देश शामिल है। तुर्की और सऊदी अरब इजरायल को पसंद नहीं करते और पाकिस्तान का भारत के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है। अगर भविष्य में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होता है तो पाकिस्तान को कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर कुछ फायदा मिल सकता है। तुर्की आधुनिक ड्रोन और रक्षा तकनीक के लिए जाना जाता है, जबकि सऊदी अरब आर्थिक सहयोग दे सकता है। पाकिस्तान पहले से ही अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इन देशों के बीच बढ़ता सहयोग भारत और इजरायल दोनों की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा सकता है। इसी दौरान इजरायल और भारत के बीच लगातार मजबूत होते रिश्तों पर भी दुनिया की नजर बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा और खुफिया सहयोग काफी तेजी से बढ़ा है। भारत पहले से ही इजरायल से कई आधुनिक हथियार और रक्षा प्रणालियां खरीद चुका है। दोनों देश मिलकर नई तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इजरायल भविष्य में अपने कुछ रक्षा उपकरणों का उत्पादन भारत में बढ़ाना चाहता है। इसका उद्देश्य सप्लाई चेन को मजबूत बनाना और दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और आगे ले जाना हो सकता है। दूसरी तरफ भारत, इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के रिश्ते भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। व्यापार, निवेश, तकनीक और सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में तीनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। इसी वजह से माना जा रहा है अगर क्षेत्र में नए सैन्य गठबंधन बनते हैं तो भारत भी अपने भरोसेमंद साझेदार देशों के साथ सहयोग और मजबूत कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में वेस्ट एशिया की राजनीति और भी जटिल हो सकती है। एक तरफ नई सहयोग और नई साझेदारियां बन रही है तो दूसरी तरफ पुराने विवाद भी खत्म नहीं हुए हैं। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी सुरक्षा, मजबूत कूटनीति और आधुनिक रक्षा तैयारियों को बनाए रखना होगी। फिलहाल इन सभी घटनाओं पर भारत ने अपनी नजर बनाए हुए है। एक तरफ सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की के बीच ये गठबंधन बन चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था और अब इन तीनों देशों के बीच ये नया डिफेंस पैक्ट हुआ है। अब समय आ गया है कि भारत को भी ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर तुर्की को काउंटर करना चाहिए और इजरायल को भी इस गठबंधन में शामिल करना चाहिए। आपको बता दें, ऑलरेडी ग्रीस, साइप्रस और इजरायल के बीच नए गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और भारत का नाम भी कई बार सामने आया है। वहीं इसको तुर्की और अजरबैजान की मीडिया की तरफ से भी कई बार रिपोर्ट में कहा गया है कि एक नया गठबंधन बन सकता है। और अब क्योंकि इन तीनों देशों का गठबंधन बन रहा है तो भारत, साइप्रस, ग्रीस और इजरायल को भी एक नया क्वाड संगठन बनाना चाहिए। आपके हिसाब से क्या भारत को ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। खैर, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि इजिप्ट से आ रही है। दरअसल इजिप्ट की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती है। उसके पास लाखों सैनिक है और बड़ी संख्या में आधुनिक हथियार भी मौजूद है। कई सालों से इजिप्ट ने अमेरिका और रूस से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदे हैं, लेकिन समय के साथ ये सिस्टम पुराने होने लगे। इसके अलावा इनके रखरखाव और गोला बारूद का खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है। किसी भी सेना के लिए सिर्फ हथियार खरीदना ही काफी नहीं होता, सैनिकों को तैयार रखने के लिए नियमित सैन्य अभ्यास भी करना पड़ता है। इन
अभ्यासों में बड़ी संख्या में रॉकेट दागे जाते हैं, लेकिन अगर हर रॉकेट बहुत महंगा हो तो पूरे साल का प्रशिक्षण बजट काफी बढ़ जाता है। यही चुनौती आज इजिप्ट के सामने भी खड़ी हुई है। दूसरी बड़ी समस्या सप्लाई की है। दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे संघर्षों के कारण हथियार और गोला बारूद की मांग बढ़ गई है। ऐसे में कई देशों को समय पर रॉकेट और दूसरे सैन्य उपकरण नहीं मिल पा रहे। इजिप्ट भी इस परेशानी का सामना कर रहा है। उसके पास लॉन्चर तो हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त रॉकेट और सस्ती सप्लाई हमेशा उपलब्ध नहीं रहती। और अब खुलकर इजिप्ट के सेना प्रमुख की तरफ से भारत की पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर में इंटरेस्ट दिखाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजिप्ट नए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की तलाश कर रहा है। इस सूची में भारत का पिनाका भी शामिल किया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी कम लागत, अच्छी मारक क्षमता और आसान रखरखाव है। यही कारण है कि कई देशों की नजर अब इस भारतीय सिस्टम पर है। पिनाका पूरी तरह भारत में विकसित किया गया मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे कम समय में कई रॉकेट दागने के लिए बनाया गया है। ये दुश्मन के बड़े इलाकों को तेजी से निशाना बना सकता है। भारतीय सेना भी इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रही है और समय समय पर इसमें नए सुधार किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इजिप्ट ने लागत के मामले में भारत के पिनाका की तुलना अमेरिका के हिमार्स जैसे सिस्टम से की है। माना जा रहा है कि प्रशिक्षण और अभ्यास के दौरान पिनाका का इस्तेमाल अपेक्षाकृत कम खर्चीला पड़ सकता है। यही वजह है कि इजिप्ट अपनी भविष्य की खरीद में इसे एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रहा है। हालांकि अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। भारत के लिए यह केवल एक रक्षा सौदा नहीं होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है। अगर इजिप्ट भविष्य में पिनाका खरीदता है तो इससे भारत की रक्षा उद्योग को नई पहचान मिलेगी। साथ ही दूसरे देशों का भरोसा भी भारतीय रक्षा उपकरणों पर और मजबूत होगा। पिछले कुछ वर्षों से भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से काम किया है। आज भारत केवल अपनी सेना के लिए हथियार नहीं बना रहा, बल्कि उन्हें दुनिया के कई देशों को निर्यात भी कर रहा है। ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान और अब पिनाका जैसे सिस्टम भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता का उदाहरण है। इजिप्ट की दिलचस्पी ये दिखाती है कि अब कई देश से महंगे पश्चिमी हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वे ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं जो आधुनिक भी हो, भरोसेमंद भी हो और जिनकी लागत भी कम हो। भारत का पिनाका इन तीनों शर्तों पर खरा उतरता दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या इजिप्ट वास्तव में भारत के पिनाका सिस्टम को खरीदता है, पिनाका सिस्टम को खरीदने का फैसला करता है या फिर नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ा कदम होगा और दुनिया में भारतीय रक्षा तकनीक की साख को नई ऊंचाई मिल सकती है। वैसे दोस्तों, क्या भारत को अपने सिस्टम को इजिप्ट को देना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।